इरशाद फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैना अखवैकुम। फरमाया मोमिन आपस में भाई भाई हैं, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। इसकी थोड़ी सी मैंने वो इशारा पिछले जुमे पे किया था कि जो अखुवत दीनी होती है वो अखुवत नसबी से अफजल होती है। जो सगे भाई बहन हैं, अगर वो कलमा नहीं पढ़ते, अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करते, तो इस्लाम उनको अहमियत नहीं देता, बल्कि दूसरे मुल्क में बैठ के जो कलमा पढ़ने वाला है, इस्लाम कहता है वो तुम्हारा भाई है, भाई भाई हैं तुम्हारे। और फअस्लिहू बैना अखवैकुम, फरमाया कि अगर दो भाइयों में आपस में झगड़ा हो जाए तो उनके दरमियान सुलह करवाओ। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मोमिन का मोमिन के ऊपर यह हक है कि वो उसके ऊपर जुल्म ना करे और उसको ऐब ना लगाए और उसको बेयारो मददगार ना छोड़े। और फिर फरमाया मोमिन का मोमिन पर यह हक है कि उससे हसद न करे। फिर फरमाया मोमिन का मोमिन के ऊपर हक है कि उससे बुग़्ज़ न रखे। फिर फरमाया मोमिन का मोमिन के ऊपर हक है कि उसके जो है वो ऐब लोगों में बयान न करे। फरमाया मोमिन का मोमिन पर यह हक है कि अपनी दीवारें ऊंची ऊंची करके अपने हमसाए मोमिन भाई को तकलीफ ना पहुंचाए। और आखिर में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मोमिन का मोमिन के ऊपर यह भी हक है कि अपने खाने की जो खुशबू है, सालन से जो खुशबू उड़ती है, उस खुशबू से भी अपने हमसाए भाई को तंग ना करे। ये भी हक है उसके। तो फरमाया ये तुम भाई भाई हो, अगर भाई भाई बन के रहोगे, और इसमें कितनी बरकतें हैं, इसमें कितनी रहमतें हैं। फरमाया अगर दो भाई लड़ पड़े तो फिर क्या करना है, उनके दरमियान सुलह करवा देनी है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो, मुत्तकी रहो, परहेजगार रहो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। आगे इरशाद फरमाया, दूसरे रुकू का आगाज इस आयत मुबारका से हो रहा है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, कोई भी कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए। एक शख्स दूसरे शख्स का मजाक ना उड़ाए। असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, हो सकता है कि तुम उसे घटिया समझ के उसका मजाक उड़ाओ और वो तुमसे बेहतर हो। तुम्हारी नजर में तो वो कुछ भी ना हो, लेकिन अल्लाह की बारगाह में उसका बड़ा मर्तबा और बड़ा मकाम हो, इसलिए उसका मजाक नहीं उड़ाना। फिर फरमाया वला निसाउम मिन निसाइन, और ना ही औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं। क्यों? अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, हो सकता है कि वो औरतें जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है वो इनसे ज्यादा बेहतर हों, इनसे ज्यादा अच्छी हों। देखें, तवज्जो फरमाएं इस बात पे। ये पिछली जो आयत गुजरी है ना, अल्लाह ताला ने इनमें बयान फरमाया कि मोमिन मोमिन का भाई है, अगर लड़ पड़े तो सुलह करवा दो। उससे पिछली आयत में बयान फरमाया अगर दो गिरोह लड़ पड़े तो उनके दरमियान अदल के साथ सुलह करवा दो, और ये मामलात सारे बयान फरमाए। लेकिन इस्लाम सिर्फ और सिर्फ इस सूरत का कायल नहीं है कि दो भाई लड़े, झगड़ा हो जाए और वो शोला भड़के और हर तरफ जो है वो लड़ाई झगड़े बुग़्ज़ कीने की चिंगारियां जल रही हों। इस्लाम इस सूरत को जो है वो रोकने की और नाकाम कोशिश करने की तरगीब नहीं देता, बल्कि इस्लाम उन असबाब का तदारुक करता है जिनकी वजह से लड़ाइयां और झगड़े जन्म लेते हैं। देखे ना, अगर किसी का आप मजाक उड़ाते हैं, इसका मतलब यह है कि उसकी इज्जत आपके दिल में नहीं। मजाक तभी उड़ाया जाता है ना जब मजाक उड़ाए जाने वाले की इज्जत दिल में, और जिसकी इज्जत इंसान न करे, अगले को क्या पड़ी है कि वो उसकी इज्जत करे। देखिए अल्लाह ताला का कितना खूबसूरत अंदाज है हमें समझाने का। फरमाया कि किसी दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना, किसी को बुरा भला नहीं कहना। हो सकता है कि वो तुमसे ज्यादा बेहतर हो और तुमसे ज्यादा अच्छा हो। यहाँ पे ना इस आयत मुबारका के शान नज़ूल में हजरत अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा है कि ये आयत मुबारका हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में नाज़िल हुई। ये पिछले से पिछले जुमे मेरे ख्याल में हजरत साबित बिन कैस का तज़किरा हुआ ना। हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूंकि कानों में कुछ गरानी थी, कुछ बहरापन था, तो जब मस्जिद नबवी में आते ना तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब आके बैठते, क्योंकि हुजूर नमाज के बाद जब दरस दें तो हजरत साबित बिन कैस आराम से उस दरस को सुन लिया करें। एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत साबित बिन कैस को थोड़ी ताखीर हो गई और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज जो है वो नियत ली
और सहाबा नमाज में खड़े हो गए तो पिछली सफों में हजरत साबित बिन कैस को जगह मिली। अब जब नमाज से फारिग हुए, हुजूर ने सलाम फेरा तो हजरत साबित बिन कैस भी जल्दी से नमाज पूरी करके ना तो जल्दी से लोगों से जगह लेके हुजूर के करीब जाने के लिए कोशिश करने लगे। करीब होते गए, सहाबा भी थोड़ी रियायत करते रहे कि हजरत साबित बिन कैस थोड़े बहरे हैं, इसलिए उनको भी रास्ता देते गए। वगरना मजलिस का असूल ये है कि जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहां। लोगों की गर्दनें फलांग फलांग के लोगों को तंग करके आगे आने से रोका गया है, इसकी इजाजत नहीं है। हजरत साबित बिन कैस की सहाबा ने रियायत की कि यूं चूंकि इनके कानों में गरानी है इसलिए इनको आगे आने की इजाजत देते हैं। अब थोड़ा सा और आगे आए ना तो हजरत साबित और हुजूर के दरमियान एक शख्स हायल हुआ। आपने कहा कि तू भी थोड़ा सा पीछे हो जा, उसने कहा कि मैं नहीं पीछे होता, मैं जहां बैठा हूं वहीं बैठा हूं, मैं हटने वाला नहीं हूं। हजरत साबित बिन कैस ने लोगों से पूछा ये है कौन, मुझे तो सारे सहाबा जगह देते हैं, ये कौन है जो मुझे जगह नहीं दे रहा। तो लोगों ने कहा कि फलां इब्ने फलां है। तो हजरत साबित बिन कैस ने कह दिया ये फलां इब्ने फलां अता है, यानी उसको शर्म दिलाई कि ये फलानी का बेटा है, इसलिए उसे शर्मसार किया। अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल फरमाई, ऐ ईमान वालो, मर्द जो है वो किसी दूसरे मर्द का मजाक न उड़ाएं। हो सकता है कि वो दूसरा जो मर्द है वो तुमसे बेहतर हो, तुमसे अच्छा हो, देखने में बड़े परागंदा लगने वाले लोग, देखने में बड़े जो है वो अजीब किस्म के लगने वाले लोग, लेकिन हुजूर फरमाते हैं हो सकता है कि वो अल्लाह की बारगाह में बड़े ही मकबूल हो। अच्छा, बुखारी में एक हदीस मौजूद है, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रुब्बा अशअसा अगबरा मदफूअन बिल अबवाब लौ अक़समा अलल्लाहि ला अबर्रा। फरमाया कितने लोग ऐसे हैं कि जिनकी हालत परागंदा है, बाल बिखरे हुए हैं, लेकिन अल्लाह के नाम पे वो कसम डाल दे तो अल्लाह उनकी कसम भी पूरी कर देता है। लेकिन तुम देखने में समझते हो कि उन्हें दरवाजों से दुदकार देते हो, अल्लाह की बारगाह में वो बड़े मकबूल। बगदाद का वो वाकया आपने सुना हुआ है ना कि वो एक दरवेश सुबह सुबह निकला तो एक दुकानदार ने दुकान में बिठाया, गरम गरम दूध पेश किया, बाबा जी ने दूध पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया और थोड़े से आगे गए। रास्ते में कुछ कीचड़ था, आपने लकड़ की खड़ाएं पहनी हुई थी, तो उस कीचड़ के अंदर से जब गुजरने लगे तो साथ ही एक आशिक अपनी माशूका के साथ बैठा हुआ था, मौसम का लुत्फ ले रहा था। तो आपने जब वो लकड़ी की खड़ाएं पानी में रखी, उसमें से कुछ कीचड़ उड़ा और उस आशिक की महबूबा के कपड़ों पे पड़ा। उसको गुस्सा आया, उसने आके बाबे को थप्पड़ मारा। आशिक ने ऊपर सर उठा के देखा, मौला तेरी कुदरत के भी अजीब रंग हैं, कहीं से दूध पिलवाता है, कहीं से थप्पड़ मरवाता है, कहीं दूध मिल रहा है, कहीं थप्पड़, तेरी कुदरत के भी अजीब रंग। थोड़ा सा बाबा आगे गया ना तो पीछे से वो जो शख्स था जिसने थप्पड़ मारा था उसका पांव फिसला, गर्दन का मनका टूटा, वहीं पे फोत हो गया। लोगों ने कहा कि बुलाओ उस बाबे को, पकड़ो, उसने बददुआ किया, ऊपर देखा था उसने। तो वो लोग बाबे के पीछे भागे। बाजार के आखिरी किनारे पर बाबा पकड़ा गया और कहा कि बड़े दरवेश हो, बड़े फकीर बने फिरते हो, और एक जो है वो थप्पड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सके, बददुआ दी है, बंदा जिंदगी से हाथ धो बैठा है। तो बाबे ने कहा अल्लाह की कसम है मैंने बददुआ नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं तूने बददुआ दी है। कहा अल्लाह की कसम है मैंने बददुआ नहीं दी। उन्होंने कहा फिर मसला क्या है? तो बाबे ने कहा ये यारों यारों की लड़ाई है, मैंने पैर रखा, उसकी महबूबा के कपड़ों पे पड़ा, उसे गुस्सा आया, उसने मुझे थप्पड़ मारा। जब उसने मुझे थप्पड़ मारा फिर मेरे यार को भी गुस्सा आ गया। तो फरमाया रुब्बा अशअसा अगबरा मदफूअन बिल अबवाब लौ अक़समा अलल्लाहि ला अबर्रा। कितने परागंदा बाल बिखरे हुए लोग तुम्हारे सामने से गुजरते हैं और तुम अपने दरवाजे से उन्हें धक्का दे देते हो, लेकिन सुनो अगर अल्लाह के नाम पे वो कसम डाल देना तो अल्लाह उनकी कसम को भी पूरा फरमा देता है। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप अपने मुरीद हजरत सिर्री सकती रहमतुल्लाह ताला अलैह को फरमाया करते थे कि तेरा कोई काम अड़ गया हो, ना होता हो, अल्लाह की बारगाह में मेरी कसम दिया कर, अल्लाह तेरा काम पूरा फरमा देगा। हजरत मारूफ करखी, बगदाद के अंदर ये लोगों में बात मशहूर थी कि हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो कब्र है ये तरियाके मुजर्रब है, जिसकी दुआ कबूल ना हो वो हजरत मारूफ करखी की कब्र पे जाके दुआ मांगे, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। हजरत अल्लामा सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने माया नाज तफसीर लिखी है
और मुताखिरीन में से ये ऐसी तफसीर है कि जिसका जवाब कोई नहीं। तफसीर रूहुल मानी, जिस दिन आपने तफसीर रूहुल मानी मुकम्मल की, आखिरी सिपारा 30वां सिपारा मुकम्मल हुआ, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिस दिन मोमिन कुरान मजीद की तिलावत को मुकम्मल करता है, जब वो आखिरी दिन तिलावत करके दुआ मांगता है, उसकी दुआ पे 4000 फरिश्ते आमीन कहते हैं। कितने फरिश्ते? 4000। अच्छा, अगर किसी का काम अड़ जाए, ना होता हो, तो जो अजीब किस्म के बाबे ठाबे बैठे हुए हैं, उनके पास जाने के बजाय ये नुस्खा करना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा, जो उलमा हैं, लेकिन जी जो बाबे ठाबे इतने लंबे लंबे बार रखे हुए हैं, पता नहीं 6-6 महीने नहाए नहीं, लोग ऐसे बाबा बड़ा पहुंचा हुआ है जी, उनके पास जाने के बजाय ये नुस्खा है कि अलहम से लेके वन्नास तक कुरान मुकम्मल करें, और उसकी तिलावत मुकम्मल करके जब आप दुआ मांगेंगे, आपकी दुआ पे 4000 फरिश्ते आमीन कहेंगे। हजरत अल्लामा सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर रूहुल मानी को मुकम्मल किया और दुआ मांगने के लिए बैठे, शागिर्द भी बैठे हुए हैं। अब सुने दुआ क्या मांगी हजरत आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह। दुआ मांगी, ए अल्लाह मुझे हजरत मारूफे करखी के कदमों में दफन होना नसीब फरमा दे। दफन होना। शागिर्द बड़े हैरान हुए, हजरत इतना बड़ा काम, 30 पारों की तफसीर लिखी जिसका जवाब कोई नहीं, और मांग क्या रहे हैं? हजरत मारूफे करखी के मिजार के पांव जानिब जगह मांग रहे हैं कब्र के लिए। तो वहां तो आपको पता है जगह ही कोई नहीं, वहां तो कब्रें जो है वो बिल्कुल साथ साथ मिली हुई हैं। तो हजरत आलूसी फरमाने लगे, जगह नहीं है इसलिए तो दुआ मांग रहा हूं, अगर जगह होती तो दुआ मांगने की जरूरत है। जब हजरत अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल करीब आया, अपने शागिर्दों को फरमाया कि जब मेरा विसाल हो जाए, मुझे दफनाने लगो, तो एक दफा हजरत मारूफे करखी के कदमों वाली जगह पे जाके देख लेना कि वहां पे अगर मुझे दफनाने की जगह हुई तो वहां पे दफना देना, अगर ना जहां तुम्हारा दिल हुआ मुझे दफन कर देना। आपका जब विसाल हुआ तो लोगों ने वहां पे जाकर शागिर्दों ने देखा, अल्लाह ताला ने एक कब्र की जगह हजरत मारूफे करखी के कदमों में बना भी दी है। ये दुआएं कबूल होती हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक रुक के मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा भरपूर। हजरत अल्लामा सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तफसीर लिखनी अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई, तो उन्हें जगह मिली हजरत मारूफे करखी के कदमों में। ये हजरत अबू बकर और हजरत उमर का क्या कबूल हुआ था कि इन्हें रसूलुल्लाह के पहलू में जगह मिल गई है, इनका क्या कबूल हुआ था अल्लाह की बारगाह में। तो ये वो लोग हैं कि जिनके पास जाने से, जिनकी बारगाह में हाजिर होने से अल्लाह ताला दिलों की कैफियत बदलता है। और ये ऐसे लोग हैं, फरमाया रुब्बा शासा अखबार मदफूअम बिल अबवाब लौ अक़समा अलल्लाहि लअबर्रा। कितने लोग हैं तुम देखते हो हालत पर आगंदा, बाल बिखरे हुए, लेकिन छेड़ना नहीं कभी भी उन्हें। अल्लाह के नाम पे वो कसम डालेंगे तो अल्लाह उनकी कसम भी पूरी फरमा देगा। फिर फरमाया वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, कि जो औरतें हैं वो भी दूसरी औरतों का मजाक ना उड़ाएं। हो सकता है जो दूसरी औरतें हैं ये इनसे अफजल हो, इनसे आला हो। वैसे जो शरीयत इस्लामिया के अहकामात हैं कुरान मजीद में, वो मर्दों और औरतों के लिए बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने बिलखुसूस औरतों को अलहदा जिक्र करके उनको मना फरमाया कि तुम किसी का मजाक, चूंकि औरतें जरा इस वसफ में ज्यादा तेज होती हैं और जुबान की भी जरा तेजी उनमें पाई जाती है, इसलिए उन्हें जो है वो बिलखुसूस फरमाया। यहाँ पे हजरत अल्लामा आलूसी लिखते हैं कि कुछ औरतों ने हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, उनके बारे में कहा कि हजरत उम्मे सलमा बड़ी हसीना और जमीला हैं, लेकिन अगर इनका कद थोड़ा सा छोटा ना होता तो बड़ा खूब होता। और इस तरह की कुछ बातें की। अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल फरमाई कि किसी दूसरी औरतों को बुरा ना कहो, उनमें कोई ऐब ना निकालो, किसी तरह का भी हो सकता है वो तुमसे बेहतर हो। फिर फरमाया वला तलमिजू अनफुसकुम, फरमाया कि एक दूसरे के ऐब बयान ना करो। क्या ना करो? ये बड़ी अजीब किस्म की बीमारी है मुआशरे के अंदर, और हमें बड़ी अशद जरूरत है इस बात को फैलाने की, और ये दावत जो है वो लोगों को देने की कि आओ सारे मिल बैठें और कि कोई किसी का ऐब बयान ना करे, कोई किसी का ऐब बयान ना करे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक सुने और आपके सीने में ठंड पड़ जाएगी, और इसे सीने से लगा के ले जाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया
मन सातरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, फरमाया जो बंदा अपने मुसलमान भाई का ऐब छुपाएगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके गुनाहों पे अपनी सतारी की चादर डाल देगा। छोटा सा अमल है, छोटा सा अमल कि किसी का ऐब बयान नहीं करना, कि लोगों में किसी को जो है वो बेइज्जत करने के लिए, अब तो हमने किसी को बेइज्जत करने का नाम गपशप रखा हुआ है। दोस्त बैठते हैं रात को, आना यार रात को बैठ के गपशप लगाएंगे, ऐसे ही है ना। फिर वहां पे बैठ के गपशप क्या होती है, किसी की गिबत हो रही है, किसी की चुगली हो रही है, किसी के बारे में जो है वो प्लान बनाया जा रहा है, क्या क्या हो रहा है, और इसको हमने नाम दिया है गपशप का। ये गपशप नहीं है, अल्लाह ताला मना फरमा रहा है। अच्छा, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अनफुसाकुम जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया ना, इसमें एक लतीफ नुक्ता है, और वो ये है कि तुम अपने ऐबों को भी जाहिर ना करो। क्यों? कि जब तुम किसी के ऐब जाहिर करोगे तो कोई तुम्हारे ऐब जाहिर करेगा। इसलिए अगर तुम अपने ऐबों को छुपाना चाहते हो तो किसी के ऐबों को जाहिर ना करो, पर्दा डालो, पर्दा डालो। देखो फिर क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारी भी पर्दा पोशी फरमा देगा। फिर फरमाया वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, और लोगों को बुरे अलकाब से ना पुकारो, बुरे बुरे लोगों के नाम न रखो। ये भी बड़ा अजीब सा मुआशरे में मसला है कि बेटे का नाम अहमद है, बड़ा खूबसूरत नाम है, महमूद नाम रखा हुआ है, लेकिन नाम जो है वो डाल के लोग पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, और घर से वो काम शुरू होता है। फिर बाहर के लोग भी बुरे जो है वो नाम से पुकारते हैं और खुद भी गुनाहगार होते हैं और बुलाने वालों को भी तकलीफ देते हैं। बल्कि जब भी बुलाओ किसी अच्छे नाम से बुलाओ, बुरा नाम रखना मना है और अच्छे नाम की इजाजत है। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नाम रखे, मसलन हजरत अबू बकर का नाम सिद्दीक रख दिया, लकब दिया उन्हें सिद्दीक अकबर का। हजरत उमर बिन खत्ताब का नाम फारूक रख दिया, हजरत उस्मान का नाम ज़ुन्नुरैन रख दिया। ये लकब अता फरमाए। किसी का नाम ज़ू शहादतैन रख दिया, किसी का नाम ज़ुल यदैन रख दिया। इस तरह की खूबसूरत नाम, खूबसूरत लकब, जिसको सुन के सुनने वाला खुश हो जाए, उस ऐसे अलकाबात से याद करो, उनको पुकारो, लेकिन बुरे अलकाबात से पुकारने की इजाजत नहीं है। फिर फरमाया बिसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, फरमाया कितना बुरा है ईमानदार कहलाने के बाद फासिक कहलाना। जब तुम ईमान ले आए हो, जब तुम मुसलमान हो गए हो, जब तुम्हें लोगों ने मोमिन कह दिया है, तो फिर इसके बाद तुम्हारी ये शान नहीं है कि तुम गुनाह करो और तुम्हें लोग फासिक कहें। ये कितना बुरा, देखिए कितने प्यार के साथ बिसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, कैसा खूबसूरत अंदाज है कि कितना बुरा है ईमानदार कहलवाने के बाद फासिक कहलवाना। कि जब तुम ईमान ले आए हो अपने चाल चलन, अपने गुफ्तार, अपना किरदार, अपने अहवाल इस तरह के बना लो कि लोग तुम्हें देखें और खुश हो जाएं कि देखो यार ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। इस तरह के खूबसूरत अपने अच्छे अमाल बना लो। फिर फरमाया वमल लम यतुब, और जो बंदा इनसे तौबा नहीं करता, किन से, जिन कामों का जिक्र किया बिलखुसूस उनके लिए कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना और किसी के ऐब बयान नहीं करने और किसी को बुरे अलकाबात से नहीं पुकारना। जो बंदा ये काम कर ले कभी भूल से या जानबूझ के, फिर क्या है, तौबा लाजिम है। वो एक तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करे कि अल्लाह का हुक्म नहीं माना, दूसरा ये कि तलाफी माफात करे, जिसको तकलीफ पहुंचाई है उसको जाके वो माफी मांगे और फिर जो है वो अल्लाह की बारगाह में भी तौबा करे। अल्लाह फरमाता है अगर कोई तौबा नहीं करता फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो सुनो कि ये जुल्म करने वाले हैं। ये कौन है? देखें, जिस अमल को हम कुछ समझते नहीं, अल्लाह ताला उन अमाल के इर्तिकाब करने वालों को जालिम फरमा रहा है। किन किन अमाल को फिर एक दफा सुन लें, किसी का मजाक उड़ाना और किसी को जो है वो ऐब लगाना, किसी को ऐब को लोगों के सामने बयान करना और किसी को बुरे अलकाबात से याद करना। ये ऐसे अमल है कि अल्लाह फरमाता है इनके करने वाला शख्स जालिम है और ये जालिम लोग हैं। और उलमा ने हत्या इज्जत का जो केस है ये इसी बुनियाद पे होता है। अगर कोई आपको बुरा कह दे तो अदालत में जाके केस कर सकते हैं, और जैसे मैंने कहा कि काजी को हक है कि उसको ताजीर के तौर पे सजा भी दे सकता है। आगे सुने, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ए ईमान वालो बहुत सारे गुमानों से इज्तिनाब करो, बहुत सारे गुमानों से बच जाओ। इन्ना
यहाँ पे एक मुतरजिम ने तर्जमा बड़ा खूबसूरत किया। वो कहते हैं कि बाज का जो माना है वो थोड़ा सा है। माना यूं कर लें कि जो थोड़ा सा भी बुरा गुमान है ना, वो भी गुनाह है, वो गुनाह है। इसलिए बदगुमानी में मुब्तला नहीं होना है। बदगुमानी जो है ये बड़ी बुरी चीज है। जब इंसान को ये बदगुमानी लायक हो जाए, इंसान ज़हनी मरीज बन जाता है और किसी के बारे में। और मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तुम किसी के बारे में गुमान कर लो फिर उसकी तहकीक ना करो, उसके पीछे ना पड़ जाओ और उस बात को जो है वो पुख्ता करने के लिए ना चल पड़ो, क्योंकि जब तुम उसकी तहकीक में पड़ जाओगे ना, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम किसी के ऐबों की जो है वो तहकीक करने चल पड़ोगे तो तुम लोगों को खराब कर दोगे। लोग खराब हो जाएंगे तुम्हारे इस अमल से कि तुम उनकी तहकीक करते फिरो। और यहाँ पे एक बात बड़ी समझने वाली है कि जिन जगहों पे बदगुमानी पैदा होती है देखने वाले को, उन जगहों से भी हमें बचना चाहिए। यह है कि खुद किसी के बारे में बुरा गुमान नहीं करना और खुद को उन जगहों से बचाना है जहां आपके खड़ा होने से किसी के जहन में बदगुमानी पैदा हो सकती है। उन तमाम जगहों से बच जाएं। हमारे नौजवान खेल के मैदानों में, क्रिकेट के मैदान में या दूसरे मैदानों में जाते हैं तो आपको पता है ना कि वहां पे खड़ा होने वाले के लिए क्या गुमान किया जाता है। ये क्लब के अंदर चला जाना, ये दीगर जगहों पे चला जाना। तो जिन जगहों पे जाने से बदगुमानी पैदा होती है उन जगहों पे भी जाने से मना किया गया है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एतकाफ के दिनों में अंधेरा था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जोजा मुताहरा से गुफ्तगू फरमा रहे थे तो दो लोग आपस में बातें करते हुए करीब से गुजरे तो उन्होंने हुजूर की तरफ देखा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको बुला लिया। फरमाया, इधर आओ, ये तुम्हारी अम्मा हजरत उम्मे सलमा है जो मेरे साथ कुछ बात करने के लिए आई। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर हम आपके बारे में कभी बदगुमानी नहीं कर सकते। तो सुने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अर्शद फरमाया। हुजूर ने फरमाया कि शैतान जो है वो इंसान के अंदर खून की तरह गर्दिश करता है, खून की तरह दौड़ता है, कोई पता नहीं किस वक्त कौन सा गुमान दिल में डाल दे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वाज़े बयान फरमा दिया कि ये तुम्हारी माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, ताकि किसी के जहन में बदगुमानी पैदा। इसलिए हमें उन जगहों से बचने का हुक्म दिया गया है कि जिन जगहों पे हमारे लिए बदगुमानी की जाए उन जगहों पे खड़े हों कि जहां पे आपके लिए लोग अच्छा गुमान करें। आगे फरमाया, वला तजस्ससू, और लोगों की जासूसी न करो, लोगों की जासूसी न करो। अगर तुम्हें किसी बात का पता चल गया है तो फिर जासूसी न करो। यहाँ पे एक वाकया बड़ा मजेदार हजरत अल्लामा आलूसी ने लिखा है। वो फरमाते हैं कि एक रात हुजूर हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप गली में गश्त कर रहे थे तो एक घर से ना कुछ गाने की आवाज आई। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस घर में झांका, देखा कि एक शख्स पास शराब रखी हुई है और औरत भी बैठी हुई है और इस तरह का सिलसिला वहां पे चल रहा है। आपने दीवार फलांगी और उसके घर में चले गए। चूंकि हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में बड़े सख्त थे, इसलिए दीवार फलांग के उसके घर में चले गए और जा कहा, तू ये क्या कर रहा है? तू समझता है कि मैं छुप के गुनाह करूंगा और अल्लाह तेरे गुनाहों को जो है वो पर्दा डाल देगा? ये नहीं हो सकता, तू बुरा अमल कर रहा है। तो वो शख्स आगे से बोला, अमीरुल मोमिनीन, मैंने एक गुनाह किया है लेकिन आपने तो अल्लाह के 3 हुक्मों को छोड़ा है। तो आप हैरान हो गए। फरमाया, वो कैसे? तो वो कहने लगा कि अल्लाह ताला का हुक्म है वला तजस्ससू, किसी की जासूसी ना करो। तो आपने तो मेरी जासूसी की है। देखिए अमीरुल मोमिनीन है लेकिन एक शख्स खड़ा होके बात, आज आप वजीर आजम को उठ के कुछ कहे ना, लोग कहते हैं पर्चा करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, नजरबंद कर दो। लेकिन हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम का जिगरा था कि सामने खड़े होके सुन रहे हैं। कहा, अल्लाह ने फरमाया वला तजस्ससू, आपने जासूसी की। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा, लोगों के घरों में दरवाजों से दाखिल हो जाओ। तो आप दरवाजे से नहीं बल्कि मेरी दीवार फलांग के यहाँ पे आ गए हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसुहा, कि किसी के घर में दाखिल ना होना यहाँ तक कि तुम इजाजत ले लो फिर जाना। तो आपने मुझसे इजाजत भी नहीं ली, मैंने तो एक गलती की है, आपने 3 गलतियां की हैं।
तो उस शख्स के सामने हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि आज के बाद तौबा कर, कि आज के बाद ये अमल नहीं करेगा। उसने कहा जी तौबा करता हूँ, पक्की आज के बाद ये काम नहीं होगा। और आपने पूछा ये औरत कौन है, तो औरत भी उसकी बीवी बैठी हुई थी, इसलिए आपने कहा कि आज तुझे माफ करता हूँ, लेकिन आइंदा कभी पकड़ा गया तो हद जारी कर दूंगा। अल्लाह ने फरमाया कि वला तजस्ससू, किसी की जासूसी नहीं करनी, ये जासूसी बड़ा बुरा अमल है। फिर फरमाया कि वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, और तुम जो मुसलमान हो आपस में गीबत न करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। फिर मिसाल दी, फरमाया कि तुम में से कोई ये पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। गीबत करना गोया अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना है। फरमाया तुम इसको नापसंद करते हो, तो जब नापसंद करते हो तो फिर अपने मोमिन भाई की गीबत न करो। हजरत माइज अस्लमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। तहिरनी या रसूल अल्लाह, हुजूर मुझे पाक फरमा दें। हुजूर ने फरमाया जाओ अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। फिर दोबारा पलट के आए, तहिरनी या रसूल अल्लाह, हुजूर मुझे पाक फरमा दें। हुजूर ने फरमाया जाओ तौबा करो, अल्लाह तुम्हें माफ फरमाएगा। फिर तीसरी मर्तबा आए, अर्ज किया तहिरनी या रसूल अल्लाह, हुजूर मुझे पाक फरमा दें। हुजूर ने फरमाया किस चीज से पाक कर दूं? तो उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझसे जिना सरजद हुआ है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा को कहा कि जरा देखो कि इसका दिमाग ठीक है, तवाज़न बिगड़ा तो नहीं है। तो सहाबा ने चेक किया, उनका दिमागी तवाज़न ठीक था। फिर जब उन्होंने बार बार इकरार किया हुजूर की बारगाह में, तो चूंकि हजरत माइज असलमी शादीशुदा थे तो हुक्म दिया गया कि इन्हें रजम कर दिया जाए। अगर शादीशुदा शख्स जिना करे उसकी सजा इस्लाम ने क्या मुकर्रर की है? रजम करना, पत्थर मार मार के मार देना। आपने कहा रजम कर दो। जब हजरत माइज असलमी को रजम होने लगा तो इधर मस्जिद नबवी में हुजूर अलैहिस्सलाम तड़पने लगे। और कभी हुजूर मुसल्ले पे बैठते हैं और कभी खड़े हो जाते हैं, कभी बैठते हैं कभी खड़े हो जाते हैं। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आपने खुद ही तो हुक्म दिया है, अब खुद बेचैन हो रहे हैं। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया वो मेरा अदल था, ये मेरी मोहब्बत है, मैं अपने सहाबी से अपने उम्मती से प्यार करता हूं। अच्छा, कुछ लोगों ने, दो लोगों ने कहा कि माइज असलमी को हुजूर ने बचाना चाहा और कहा जाओ अल्लाह से तौबा करो, लेकिन उसने अपना गुनाह खुद बयान किया और खुद उसे रजम कर दिया गया। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने ये जुमले उनके सुन लिए। तो जब थोड़ा सा चले बाहर की तरफ तो वहां पे एक गधा, मुर्दा गधा पड़ा हुआ था। हुजूर ने उन दोनों को बुलाया, कहा फलां इब्ने फलां, फलां इब्ने फलां इधर आओ। उन्होंने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, हुजूर हम हाजिर हैं। तो हुजूर ने फरमाया नीचे उतरो, इस मुर्दा गधे का गोश्त खाओ। उन्होंने अर्ज किया हुजूर इसका गोश्त भला कौन खाता है? तो हुजूर ने फरमाया तुमने अभी अभी थोड़ी देर पहले माइज असलमी के बारे में जो बात की है वो मुर्दा गधा खाने से भी ज्यादा अबतर बात है कि अल्लाह फरमाता है जिसने गीबत की गोया उसने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया। इतना बुरा अमल है, हमें मना किया गया है कि गीबत नहीं करनी है, और ये गीबत इतना बुरा अमल है। हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं कि मुझे इबादत करने का शौक था, रियाजत का शौक था। मैं एक रात अपने बाप के साथ इबादत में मसरूफ हुआ, नवाफिल पढ़े, तिलावत कलाम में पाक की। कुछ लोग पास सोए हुए थे तो मैंने थोड़ी देर ठहर के अपने अब्बा से कहा कि ये लोग कैसे ख्वाबे गफलत में मुर्दा पड़े हुए हैं और इनको दो नफल पढ़ने की भी तौफीक नहीं है। तो शेख सादी शिराजी कहते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे कहा कि बेटा ये सारी रात जो तूने इबादत की है ना, जिसके बदले में तू गीबत में गिरफ्तार हुआ है, इससे अच्छा ये था कि तू सोया रहता, गीबत में गिरफ्तार ना होता। गीबत इतना बुरा अमल है, इसलिए हमें इससे बचना है। अल्लाह ने फरमाया फकरिहतुमूहु, तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना ये नापसंद करते हो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला तौबा को कबूल फरमाने वाला है और रहम फरमाने वाला है। जो बंदा उसकी बारगाह में तौबा करता है उसकी तौबा कबूल होती है, और जो रहम का तलबगार होता है अल्लाह ताला उसके ऊपर अपना रहम फरमाता है।